वेलकम टू कनिष्ठ कोडर। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च। हम ऑलरेडी लीनियर सर्च का एल्गोरिदम कर चुके हैं और मैं बाइनरी सर्च की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको समझा चुका हूँ। तो आज हम एल्गोरिदम समझेंगे बाइनरी सर्च का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं, जैसे बी सर्च दे देते हैं बाइनरी सर्च का। इस बी सर्च एल्गोरिदम के अंदर हम लोग ए हमारा एरे हो गया, एन हमारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो आइटम है वो हमारे पास जो हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स किससे रेंज करेंगे, 1 to n तक रेंज करेंगे हमारे एलिमेंट्स। ए हमारे पास कौन सा हो गया, एरे जिसमें हमने एलिमेंट्स डाले हुए हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 to n तक रेंज करेंगे। और आइटम वो चीज़ है जिसको हमने सर्च करना है। एल्गोरिदम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप, लोकेशन के अंदर हम -1 डालते हैं। मैं आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि एरे के अंदर, मतलब जो हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स डाल रखे हैं, उसकी एक लोकेशन हमें बतानी होती है जहाँ पर वो आइटम प्रेजेंट है। तो हम शुरू में अगर हम लोकेशन -1 लेंगे तो इसका मतलब ये है, हम शुरू में ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि हमें आइटम नहीं मिली। हम नेगेटिव सोच के साथ चलते हैं कि हमें एलिमेंट नहीं मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था उस एरे का जो फर्स्ट वाला होता है उसको बिगिनिंग कहते हैं लास्ट वीडियो में। तो उसके अंदर 1 ले लेते हैं फर्स्ट लोकेशन, और लास्ट में एक एंड हो गया, एंड के अंदर एंड डाल देते हैं। कुछ नंबर लेके समझते हैं, 10, 20, 35, 40, 50, और हम लोग ले लेते हैं 65। इस तरीके से हम कुछ भी एलिमेंट्स ले लेते हैं एंड लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड दिस इज 6। करेक्ट। अब जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा बिगनिंग का, वो क्या हो जाएगा, 1 वाला। और जो हमारा एंडिंग वाला एलिमेंट हो जाएगा वो 6 यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे, कौन सा स्टेप को रिपीट करेंगे, रिपीट स्टेप 4 एंड स्टेप 5। कब तक, जब तक आपके पास जो बिगनिंग है वो आपका छोटा है एंड से। एक बार जब तक ये बिगनिंग है ये छोटा है आपके एंड से, तब तक के लिए कौन से वाले स्टेप्स होंगे, नीचे वाले स्टेप्स रिपीट होंगे। तो आप ये बात को समझिए। मिड कैसे निकालते थे फोर्थ स्टेप में, बहुत ईजी है, मिड निकलता रहेगा ना हर बारी मिड तो निकलना ही निकलना है। तो हम मिड कैसे निकालते थे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 और इसका लोअर बाउंड। तो मतलब कि जैसे अगर हम इसका निकालें तो इसका बिगनिंग 1 प्लस 6/2 करेंगे, तो मतलब हमारे पास 7/2 आ जाएगा, 3.5। तो हम इस 3 को भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो। मैं सपोजिंगली एलिमेंट नंबर 50 को ढूंढना चाहता हूँ। मैं सपोजिंगली आइटम जो है मेरी, मैं चाहता हूँ कि आइटम मेरी 50 हो, जो मुझे जिसको ढूंढना है। ठीक है, तो मेरा मिड निकालना है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फिर से दोबारा कैसे निकलेगा, तो हर बारी मिड तो निकलेगा ही, क्योंकि मिड से ही तो पता चलेगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है या राइट हैंड साइड पे। अब हमें 50 को ढूंढना है, तो स्टेप नंबर 5 को बहुत गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इफ़ आपकी जो आइटम है इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, अगर आपकी आइटम ए ऑफ मिड के इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है कि, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ए ऑफ मिड के इक्वल होगी, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको आइटम मिल गई। वो उसकी इक्वल है तो मतलब आपको आइटम मिल गई। और जैसे ही आपको आइटम मिल गई तो आप क्या करेंगे, उसकी जो लोकेशन है, मिड ही तो उसकी लोकेशन होती है। अगर मैं बोलता हूँ सपोजिंगली ए ऑफ 2, तो उसका मतलब होता है कि एरे के सेकंड पोजीशन 2 पे कौन सा है, एरे का नाम क्या है ए, उसके सेकंड पार्ट पे कौन सा है। ठीक है, तो उसमें तो आ गया मेरे पास 20, देखा जाता है 20। बट अगर मैं सिर्फ 2 लिखूं तो 2 तो उसकी लोकेशन है ना, 2 उसकी लोकेशन है, उस पर कंटेंट क्या है, 20, यही हुआ ना इसका मतलब। तो अगर मुझे आइटम मिल गई तो मैं सीधे उसकी लोकेशन में से सेट कर दूंगा। पहले लोकेशन क्या थी, -1, जब तक नहीं मिला था। अब मिल गई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिल गया, मिड पे वो एलिमेंट मुझे मिल चुका है, तो उसके अंदर लोकेशन मैंने उसकी सेट कर दी। ठीक है, अगर नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, या फिर वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तीन ही तो काम हो सकते हैं। या फिर वो एलिमेंट हमारे को बीच में मिल गया मिड पे, या फिर वो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, इसके अलावा तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। देयर आर ओनली 3 केसेस दैट आर पॉसिबल। तभी हम लोग क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, और यहाँ पे हम एल्स इफ लगाएंगे कंडीशन, क्योंकि 3 लगानी है मैंने। अगर हमारे पास जो आइटम है जो हम ढूंढ रहे हैं
वो बड़ी है इसे एरे के मिड लोकेशन से, एरे के मिड लोकेशन से वो बड़ी है, ठीक है ना, बिग है उससे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जब वो आइटम इससे बड़ी है तो पहले बात तो ये तो सारा डिस्कार्ड हो गया, ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब एंड तो यही रहेगा, पर क्या चेंज होगा, ऑब्वियस उसकी बिगनिंग चेंज होगी ना। बिगनिंग तो यहाँ था, वो तो यहाँ पे मर गया। अब वो यहाँ मर गया तो यहाँ पे पैदा भी तो होगा, इस लिस्ट के लिए तो वो पैदा होगा ना, पैदा होगा यहाँ पे। तो हमारे को किस तरीके से करना पड़ेगा उसको पैदा। अब जो मिड था, मिड था पहले, मिड यही था ना, ये था ना मिड, मिड प्लस वन ही तो होगा। मिड तो खुद ही मर चुका है भाई, मिड होता तो इक्वल तो बात ही खत्म हो गई थी। तो आपा क्या किया हमने, मिड प्लस वन, हम लोग यहाँ पर आ गए। तो मिड प्लस वन को हमने लेके किस में डाला है, बिगनिंग में। बस इस बात का ध्यान रख लेना। एल्स थोड़ा सा काम टींगा मींगा है, जब हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारी जो आइटम है, अब समझिए आइटम क्या होगी, एल्स के अंदर क्या होगा, एक ही तो केस रह गया, मतलब उसके अंदर हमारी आइटम जो है वो छोटी है। अब यहाँ आइटम बड़ी थी, आइटम अगर छोटी है, आइटम अगर छोटी है तो बिगनिंग तो एज इट इज रहेगा, बिगनिंग थोड़ी ना मरेगा। कौन सा मरता है, एंड। तो इसलिए हम लोग उसमें एंड पे काम करते हैं। क्या करते हैं, एंड को चेंज करेंगे ना। तो ये एंड के लिए चेंज करने के लिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अगर हमारे पास वो जो आइटम है हमारी वो छोटी होती तो ये सारा कट चुका होता, और हम यहाँ पे ये बिगनिंग तो यही रहती, बिगनिंग वुड हैव बीन दिस, और एंड क्या बन जाता हमारा, एंड क्या बन जाता हमारा, बहुत सिंपल है, हमारा जो एंड होता वो ही चेंज होता ना। तो एंड चेंज होता तो हमारा एंड के अंदर क्या चला जाता, मिड माइनस वन, मिड का माइनस वन, मिड को आपने एक कम कर दिया तभी तो आप इस पोजीशन पे आओगे, ठीक है। अब अगर लास्ट में यही यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि देखिए आपके पास बार बार वो लिस्ट बनी जा रही है, आप वही चेक कर रहे हैं कि कौन सा है। अगर आपको बीच में किसी में मिल जाता है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, और वहाँ पे आप लूप को एग्जिट कर जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। आपको जैसे ही वो मिल गया तो आप यहाँ पे एग्जिट क्या कर लीजिए, लूप को, यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए लूप को, बात ही खत्म होगी ना। अगर आपको आइटम मिल गई तो यहाँ पे आप लूप एग्जिट कर लीजिए। बट अगर नहीं होता, ये सब चलता चलता है, तो 6 पॉइंट पे मैंने तब भी लिख दिया है रिटर्न लोकेशन। वैसे आप एक बात समझिए, अगर बाई चांस आपको आइटम मिल जाती है तो आप यहीं पर ही एग्जिट से लूप कर रहे हैं ना, बात खत्म। पर अगर नहीं मिल रही तो आप रिटर्न करें लोकेशन, और लोकेशन में क्या आया होगा, -1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोकेशन के अंदर क्या आया होगा, -1, ठीक है। और एक और बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको लास्ट के अंदर ये बता के आना पड़ेगा इसके अंदर कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं। जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसके जो बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है, मतलब आपको आइटम बिल्कुल बीच में मिल गई, आपने ढूंढना कौन सा, पहली बार आपने मिड निकाला तभी मिल गई, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती है। बट अगर आप बात करें वर्स्ट केस के अंदर, या फिर आप इसकी बात करें एवरेज केस के अंदर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है। लॉग एन की होती है, एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर भी डिवाइड हो रहा हो, जहाँ पर भी लिस्ट जो है टू हाफ्स या किसी हाफ में डिवाइड हो रही हो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है वो, जब भी वो डिवाइड हो रहा होता है। इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ, जो अगर हम लगाए ऑर्डर ऑफ लॉग एन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। किस केस के अंदर, अगर हम बात करें एवरेज वाला केस और हम बात करें वर्स्ट वाला केस, तो उसमें क्या होता है, हम डिवाइड करी जा रहे हैं किसी लिस्ट को, तो एक लिस्ट पूरी पूरी छोड़ी जा रही है, एक पूरी पूरी एक पूरा भाग हम लिस्ट का छोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें, मैं कुछ बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये आपकी लिस्ट है, मेरे को अगर एलिमेंट ढूंढना है, जैसे अगर मैं बात करूँ एलिमेंट ढूंढना है 50, तो इस दोनों इनका मिड निकालते हैं तो हम सपोजिंग मिड ये आता है, तो हम ये वाला पूरा भाग तो डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो जब ऐसे से मिड डिवाइड होता रहता है ना, तो ये लॉग बन जाता है, लॉग एन लगा लो बेटा, ये लॉग एन वाला ऑर्डर ऑफ लॉग एन बन जाता है। और ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन किस केस में होता है, एवरेज केस में और वर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, लॉग एन। और एक और बात आपको मैंने बताई थी पहले कि बेस्ट केस के अंदर ये क्या होगा, आपको शुरू में बीच में मिल गया, आपने पहली बार मिड निकाला, बीच में ही चला 30 और 30 ढूंढना था, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस मोर, और आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। बस इतनी बात सोच समझ के रखिएगा इस वीडियो के अंदर। एक बार छोटा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। शुरू में हमें एलिमेंट नहीं मिलता, कोई बात नहीं यार, लोकेशन नो तुसी क्या करो, -1 ले लो, लोकेशन को -1 ले लो। अगर नहीं मिलता तो आपको नहीं मिलता, इट्स ओके, आपको एलिमेंट नहीं मिला तो आपने लोकेशन को क्या किया, -1 कर लिया। लोकेशन में सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका बिगिनिंग है, जो आपका बिगिनिंग है, यहाँ पे देखिए, जो आपका बिगिनिंग है वो क्या हो जाएगा, आपने 1 लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और आपका एंड क्या होगा, आपका लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट।
और मैंने आपको ये बताया था कि स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे, हर बारी क्या निकालते जाएंगे, मिड निकलता है। मिड निकालने का क्या चेक करना है भाई, 3 ही तो केस हो सकते हैं, या फिर बीच में एलिमेंट मिल गया, या एलिमेंट उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। अगर वो एलिमेंट क्या होगा, उससे बड़ा है, तो भाई क्या मरा होगा, उसका बिगिनिंग मरा होगा, तो बिगिनिंग अब आ जाएगा, नया एंड वही रहेगा। और अगर कि वो एलिमेंट छोटा है तो हमारा एंड मरा होगा उससे, तो मिड से मिड -1 होके एंड यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला केस हमारा यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो हो जाएगा, अपडेट, एंड अपडेट होगा उसके में। ये याद रखना है, एक में मिड बिगिनिंग अपडेट हो रहा है, एक में एंड अपडेट हो रहा है। और हमेशा याद रखना, क्योंकि वो एक यहाँ पे होगा तो मिड +1 में होगा, ये मिड -1 में होगा। बस इतनी सी बात है। जस्ट वॉच दिस वीडियो 1 और 2 टाइम्स ट्वाइस, और इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, एंड यू आर रेडी टू गो फॉर इट। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी जरूर याद करके जाइएगा। इसकी लॉग एन बहुत न्यूमरस अमाउंट ऑफ टाइम्स में पूछी गई है, लॉग एन। और अगर कोई लॉग एन पूछ ले आपसे, तो कहना है जब कोई लिस्ट इस तरीके से डिवाइड हो रही होती है तो उसको लॉग एन लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कनिष्ठा कोडर्स वीडियो। हैव अ नाइस